हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक में से पोयम नंबर 2, अ टाइगर इन द जू। इस पोयम को लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। इस पोयम को शुरू करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। दिस पोयम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कंपैरिजन और हैबिटेट का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ लिविंग। तो इस पोयम में कंपेयर किया गया है दो टाइगर को, एक टाइगर जो जू में रहता है और दूसरा टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में रहता हो। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। तो इस पोयम में सबसे पहले बात की जाती है जू वाले टाइगर की, फिर बात की जाती है जंगल वाले टाइगर की, और फिर वापस जू वाले टाइगर की बात की जाती है। रीड द पोयम साइलेंटली वंस। तो हम लोग इस पोयम को पढ़ते हैं एंड से विच स्टैंजा स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जू, और पता लगाते हैं कि किस स्टैंजा में जू वाले टाइगर की बात की गई है और किस स्टैंजा में जंगल वाले टाइगर की बात की गई है। बेसिकली ये पोयम 5 स्टैंजाज में डिवाइड है। हम हर एक स्टैंजा को एक एक करके रीड करते हैं और समझते हैं। तो हमारा पहला स्टैंजा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। यहाँ पे ही से पोएट जू वाले टाइगर को डिनोट कर रहे हैं। जनरली टाइगर या किसी भी एनिमल को ईट से डिनोट किया जाता है, पर यहाँ पे पोएट पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज करके जू वाले टाइगर को ही से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे स्टॉक यानी होता है टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली। टाइगर बहुत स्लोली और शांति से चल रहा है, जैसे कि मानो वो शिकार कर रहा हो। हिज स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप्स। विविड स्ट्रिप्स का मतलब होता है ब्राइटली कलर्ड स्ट्रिप्स। आप जैसे फोटो में देख पा रहे हो, टाइगर की बॉडी ऑरेंज है और उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स है जो ब्राइट कलर की दिख रही है। और उसका जो केज है यानी जो पिंजरा है वो बहुत छोटा है, जिसमें वो कुछ ही कदम चल पा रहा है। यहाँ पे पैड्स का मतलब है पॉज यानी पंजा, जो कि वेलवेट जैसा है। वेलवेट बेसिकली एक सॉफ्ट मटेरियल होता है और टाइगर के पंजे को वेलवेट से कंपेयर किया गया है। इस वजह से उसके चलने की आवाज भी नहीं आ रही। और रेज यानी होता है एंगर, मतलब टाइगर यहाँ पे गुस्सा है क्योंकि वो कैद है पर वो कुछ कर ही नहीं सकता, इस वजह से वो शांत है। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा को समझते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर बोल वेयर प्लम्प डियर पास। तो इस टेंजा में पोएट जंगल वाले टाइगर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग, यानी टाइगर छाव में छिपा होना चाहिए। नॉर्मली जो टाइगर होते हैं वो दिन में घने जंगलों की छाव में रहते हैं, पर जब बात आती है शिकार करने की तो वो हमेशा लंबी घास के पीछे छिपकर अपना शिकार किया करते हैं, ताकि उनके शिकार को उसके वहां होने की भनक ना लग जाए। प्लम्प डियर यानी फैट डियर जो पानी पीने की जगह से गुजरते हैं, टाइगर वहां जाता है और उनका शिकार छिपकर करता है। तो यहाँ पे पोएट हमसे ये कहना चाहते हैं कि टाइगर को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको अपने नेचुरल हैबिटेट में रखना चाहिए। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। इस टेंजा में स्नार्लिंग का मतलब होता है घुर्राना, दांत चमकाते हुए घुर्राना। अगर ये टाइगर यहाँ जू में नहीं होता तो वो जंगल के एक एज यानी किनारे पर जो भी घर बसे हैं वहां जाकर घुर्रा रहा होता। बेरिंग यानी होता है शोइंग और फैंग्स का मतलब होता है टिथ। तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि टाइगर अपने व्हाइट दांत को दिखा रहा होता और क्लॉज यानी पंजा पंजा दिखा रहा होता, और जितने भी विलेज के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको डरा रहा होता अगर वो यहाँ पर बंद नहीं होता तो। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। इस टेंजा में बताया गया है कि टाइगर जो है वो अभी कंक्रीट सेल में बंद है, यानी ब्रिक्स या सीमेंट से बनी हुई जेल में बंद है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो लोहे के पिंजरे में कैद है। स्टॉकिंग का मतलब वही टू मूव क्वाइटली एंड स्लोली,
टाइगर उस पिंजरे की लेंथ यानी लंबाई में धीमे धीमे चल रहा है अपने सॉफ्ट पॉज पर, और वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। यहाँ पर टाइगर एकदम हेल्पलेस है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो विजिटर्स को इग्नोर करता है। अगर वो जंगल में होता तो वो लोगों को डरा रहा होता। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. इस टेंजा में पोएट बताते हैं कि टाइगर उस दिन में आखिरी आवाज सुनता है, और वो आवाज पेट्रोलिंग कार्स की होती है। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब व्हीकल ऑफ पुलिस होता है, जो निगरानी करने के लिए रात में निकलते हैं। तो वो जो पेट्रोलिंग कार्स होती है उनकी आवाज टाइगर लास्ट में सुनता है। यहाँ स्टेयर्स का मतलब है सी यानी देखना। टाइगर अपनी चमकदार आंखों से उन चमकदार तारों को देखता है, क्योंकि टाइगर के पास करने को कुछ भी नहीं है और वो बहुत दुखी भी होता है। तो वो आसमान में तारों को देखता है ताकि वो अपना ध्यान भटका सके। तो इस पोयम में टाइगर की दो सिचुएशन बताई गई है, एक जंगल की और एक जू की, और पोएट दोनों ही सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।